सीमा के इस मामले में आपका रोल क्या है रोल है? हमारा रोल, मैं उसका एडवोकेट हूँ। सारे डॉक्यूमेंट हमने उसने लिए और उसके फादर भी फादर इन लाए हुए हैं और वो सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं और हो गई हैं और अभी जाके देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम वो सारी पिटीशन, मर्सी पिटीशन फाइल मल्टी पिटीशन के लिए आपकी क्या माँग है? क्या में माँग है? हमारी ये याचिका है कि उसको एक तरह से जीवन दान ही चाहिए। यहाँ से उसे ऐसा सरकारी प्रयास हो रहे हैं कि यहाँ से उसे डिपोर्ट किया जाए। दोस्तों, मैं आप सभी को एक कानूनी नॉलेज देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का नागरिक महिला हो या पुरुष हो, वो कब भारत की नागरिकता ले सकता है। पाकिस्तान का नागरिक वीजा लेके वैलिड एंट्री में भारत में आएगा और उस वैलिड एंट्री के आधार पर वो अपना वीजा एक्सटेंड कराएगा, लगातार एक्सटेंड कराएगा। 1 महीने का है तो 2 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, साल का होगा और उसके बाद 7 साल लगातार भारत में रहना पड़ेगा, तब वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। और पहले ये कंडीशन 10 साल की थी, अब ये 7 साल की हो गई है कि 7 साल लगातार रहने के बाद वो जो है भारतीय नागरिकता अप्लाई कर सकता है। इन 7 सालों के दौरान उस पर किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। तब जाकर के गृह मंत्रालय जो है उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद राष्ट्रपति को की मंजूरी के तहत गृह मंत्रालय उनको नागरिकता देता है। अब रही सीमा हैदर वाले मामले की बात, तो जो व्यक्ति इलीगल तरीके से भारत में आएगा, सबसे पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी फॉरेन एक्ट सेक्शन 14 में, फॉरेन एक्ट 1946 के तहत। और जब वो एफआईआर दर्ज होगी तो एफआईआर होने के बाद उसका चार्जशीट पेश की जाएगी 90 डेज के अंदर और ये सेक्शन 173 की सबसेक्शन 2 सीआरपी के तहत जो है चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाएगी। उसका ट्रायल चलेगा, फिर कोर्ट देखेगा कि भाई ये जो इलीगल ट्रेसपासिंग हुई है, इलीगल एंट्री जो हुई है, उसमें उसको 5 साल तक की सजा का प्रोविजन है। जब वो 5 साल पूरे कर लिए जाएंगे, उसके बाद अगर कोई अपील में जाना चाहे तो वो सेशन में अपील में जाएगा, सेशन से भी सजा दे दी जाती है तो फिर हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पहले उस एफआईआर का निपटारा होना बड़ा जरूरी है और जब तक किसी एफआईआर का कोई निपटारा नहीं हो जाता, ट्रायल नहीं होता, कोई किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकती। जैसा कि सीमा मामले में जो उनके भैया हैं एपी सिंह जी, वो कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रपति को याचिका भेज दी है नागरिकता की। अरे भाई, पहले टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ लो कि किसी पाकिस्तानी को टर्म्स एंड कंडीशन क्या है नागरिकता देने के लिए। अगर सीमा हैदर कुंवारी होती तब भी उसको नहीं, और वो आके यहाँ शादी कर लेती, वैलिड तब भी नहीं मिलती। पहले उसको वैलिड आना पड़ेगा और 7 साल तक भारत में कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको नागरिकता मिलेगी। ये जो याचिका दी गई है ये बिल्कुल गलत दी गई है और ये मेंटेनेबल भी नहीं है। इसमें किसी प्रकार की उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, गलत तरीके से दी गई है, ये बिना नॉलेज के दी गई है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो पहले कि भाई कैसे भारतीय नागरिकता हासिल की जाती है। तो लोगों को गुमराह बंद करो करना, पहले आप ट्रायल फेस करो, इसके अंदर क्या होता है उसके बाद फिर आप आगे जाओ। डायरेक्ट आप कोर्ट में ट्रायल फेस नहीं कर रहे हो, आप चार्जशीट फाइल कराने के लिए कोई जो है एप्लीकेशन नहीं लगा रहे हो और सीधे राष्ट्रपति महोदय के जा रहे हो, तो ये कानून से अलग की बातें हैं। थैंक यू।